हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप जानते हैं, आई एम अनु चौधरी एंड इसके पहले भी हम कुछ वीडियोस जैसे हमारी अपलोडेड हो चुकी है, बट आई हैव लैक ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई आई डिडंट अपलोड द वीडियोस एंड आल्सो आई हैव हियर इज network issues, so that's why we come back again. And today's topic is, that is, democracy. What is democracy? We'll explain, and also I will be explain in Hindi. There is no problem. ठीक है। तो वो डेमोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी जिसको हम हिंदी में लोकतंत्र भी बोलते हैं, अगर इसको हम देखें तो जो पीपल के द्वारा गवर्नमेंट्स को चुने जाते हैं, जिसमें कि पीपल को पूरे हक हैं कि वो अपने गवर्नमेंट्स चुने, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी बोलते हैं या लोकतंत्र बोलते हैं। अगर इंग्लिश में आप देखना चाहें तो लिखा हुआ गवर्नमेंट रन बाय द पीपल इज़ डेमोक्रेसी, ठीक है। और इसके कुछ एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि की एलिमेंट्स, जिसको हम की एलिमेंट्स बोलते हैं। अगर हिंदी में इसको बोलें तो इसको बोल सकते हैं कि तत्व ऑफ दी लोकतंत्र। लोकतंत्र के कुछ तत्व हैं, वो कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि लोकतंत्र के कौन कौन से तत्व हैं, ठीक है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। एंड तो हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि की एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी कितने हैं। तो हमारे पास 3 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी है। पहला है फ्रीडम, दूसरा है राइट टू वोट, और तीसरा है रिस्पेक्ट फॉर द रूल ऑफ लॉ। फ्रीडम कहें तो किसी भी इंडिविजुअल कहने का मतलब कि एवरी सिटीजन्स हैव द राइट, ठीक है। उसको राइट है कि वो फ्रीडम है, कहीं आ जा सकता है, कहीं भी किसी भी जॉब को कर सकता है, ठीक है, किसी रिलीजन को मान सकता है, तो उसको क्या मिली हुई है? एक फ्रीडम है, ठीक है। राइट टू वोट की अगर बात करें तो पहले जो इसके लिए एज जो डिटरमाइन किया गया था वो 21 ईयर था, बट अभी इसके एज जो है 21 ईयर से कम करके अभी 18 ईयर कर दिया गया है, ठीक है। तो ये था हमारा राइट टू वोट को हम एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी बोलते हैं, जो कि 61st अमेंडमेंट के थ्रू इसको लाया गया था, और 21 ईयर से 18 ईयर एज को रिड्यूस किया गया था 61st अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी, आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेमोक्रेसी जो है हमारे पास 5 है। पहला इलेक्टेड जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब है कि जो आप सुनते होंगे एमपी और एमएलए। एमपी कहने का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और एमएलए कहने का मतलब कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो एमपी जो होते हैं वो पार्लियामेंट, दैट मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के होते हैं, और विधानसभा विधान परिषद के हमारे एमएलएज होते हैं, ठीक है। तो इनको हम बोलते हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। अब सिविल लिबर्टी की बात करते हैं। सिविल लिबर्टी क्या होता है? सिविल लिबर्टी भी सिविल से, जैसा कि आपको पता चल रहा है कि सिविल कहने का मतलब है कि जो भी सिटीजन्स है वो सबके लिए, सबके पास एक खुद का लिबर्टी होना चाहिए कि उसको आने जाने, या फिर लिबर्टी और फ्रीडम समथिंग सिमिलर टू ईच अदर्स, आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से इसको कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी। ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन पार्टी, अब अपोजिशन पार्टी क्या होता है? जैसे कि आप बीजेपी को जानते हैं, ठीक है। बीजेपी के पास जो है गवर्नमेंट, बीजेपी का गवर्नमेंट है हमारे कौन? नरेंद्र मोदी। और कांग्रेस पार्टी हमारा क्या है? बीजेपी का अपोजिशन है, ठीक है। कांग्रेस पार्टी जिसमें कि जो राहुल गांधी है, ठीक है। अब कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जो भी एक लॉ बनाया जाता है पार्लियामेंट के थ्रू, जो हमारी लॉ बनती है, जो भी हमारा बिल इनेक्ट होता है वो पार्लियामेंट में ही इनेक्ट किया जाता है, बाद में उसको वो लॉ बनता है आफ्टर द साइंड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो उस चीज़ों को हमें पालन करना चाहिए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी कहने का मतलब है, जब भी हम जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी के पार्ट्स 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, दूसरा होता है हाई कोर्ट, और तीसरा होता है हमारा क्या? सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो हमारा होता है सेंट्रल लेवल पे होता है, हाई कोर्ट जो होता है स्टेट लेवल पे होता है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ठीक है। तो ये सारी वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक दिस शॉर्ट टाइम, ठीक है। तो ये अभी टाइम तो काफ़ी हो गया, बट चलिए हम वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वी विल मीट इन अनदर वीडियोज़। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय। एंड इफ़ you like this video, then do like and share and subscribe this video. Thank you for watching.